नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रही मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहिया भी तेजी के साथ घुमाना चाहती है। इसके लिए गांव और ग्रामीण के विकास से जुड़ी योजनाओं पर नई सरकार का जोर नए सिरे से दिखाई दे सकता है। सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में इससे संबंधित योजनाओं के लिए बड़ा दिल दिखा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर क्या होगी पहल? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज इसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाए जाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो इस योजना में बीते साल तक करीब 24 लाख गरीब परिवारों को पक्की छत नसीब हो सकी। मौजूदा साल में ही 7 लाख नए आवास बनाए जाने का लक्ष्य है। योजना ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है, लेकिन इसका बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को भी मिला। माना जा रहा है पीएम आवास के अलावा सामाजिक न्याय क्षेत्र की प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, उज्ज्वला व समग्र स्वच्छता अभियान में भी और अधिक गति से काम करने पर जोर रहेगा। मध्य प्रदेश में ही सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के विस्तार किए जाना भी प्रस्तावित है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण शुरू करने की भी तैयारी है। माना जा रहा है ग्रामीण विकास से जुड़ी इन योजनाओं के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान होगा। इससे मध्य प्रदेश को मिलने वाली अनुदान राशि भी बढ़ सकेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मनरेगा के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी जैसी योजनाओं को शामिल किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का अगला बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर अधिक फोकस रहेगा। इसका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए राशि 1,20,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। तो ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकार लगातार प्रयास करती आई है। अब उसी दिशा में सरकार का काम भी देखने को मिलेगा। 23 जुलाई को बजट आना है केंद्र सरकार का, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष बजट का प्रावधान देखने को मिल सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा भी साफ जाहिर होती हुई देखी जा रही है। चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजपाल सिसोदिया जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं समर सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल लीडर रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल समर सिंह जी आपसे, कहते हैं कि अगर किसी भी देश की वास्तविक स्थिति को जानना है तो उसके गांवों में जाइए, वहां से आपको धरातल की जो सच्चाई है वो देखने को मिल जाती है। अब इस दिशा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार है वो काम करने वाली है। ग्रामीण विकास के लिए एक बजट का प्रावधान भी सुनने में आ रहा है कि 23 जुलाई को जो बजट आना है उसमें एक बड़ा जो बजट है वो उसके लिए दिया जा सकता है, और जो भी जरूरत वाली चीजें होंगी वो ग्रामीण विकास के लिए की जाएंगी। जबकि कांग्रेस इसके इतर हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा का आरोप भाजपा पर लगाती रही है। ये बात भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही है कि अगर भारत की स्थिति देखनी है तो उस भारत के गांवों को देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में देखा जाए तो जहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में इसको देखा जाएगा, जो कि कृषि आधारित है। लेकिन अभी कुछ सालों में देखा जा रहा है, पिछले विगत कुछ 10-15 सालों के अंदर की जितना पलायन जो युवाओं का हुआ है गाँवों से, जो गाँवों का जो पलायन कर रहे हैं युवा, उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये किस कारण से हुई है? क्योंकि अगर कांग्रेस की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे आधारित है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पे आधारित होती है। लेकिन कृषि के लिए सरकार द्वारा उतने प्रयोजन नहीं करे गए, जिसके कारण जो है कृषि को छोड़कर लोग, जो वहाँ के युवा हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है फिलहाल तो। दूसरी बात है कि सरकार के द्वारा हमेशा से किसानों को अपेक्षित रहे हैं, क्योंकि आप किसानों की योजनाएं पेपर पे तो खूब सारी बन जाती है, लेकिन वो सारी बातें जो होती है वो कागजी होती है और सारे वादे जो होते हैं वो चुनावी होते हैं, यानी जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलती है जो भी योजनाएं चलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है।
और दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर भाजपा, हम कांग्रेस की दृष्टि से देखा जाए या किसान की दृष्टि से देखा जाए, तो भाजपा एक किसान विरोधी सरकार है। आप देखिए कि जहां पर 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों के माफ नहीं होते हैं। यहाँ पर किसान आत्महत्या करता है। मैं एक छोटा सा डाटा लेके आया कि मंच से संजीव बालियान कहते हैं, इसने धमकी दी किसानों को कि अगर आपको इतनी समस्या तो मंच के पीछे आके मिले। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं खुदकशी करने वाले जो किसान हैं वो कायर और अपराधी हैं। राजमोहन सिंह कहते हैं प्रेम प्रसंग और नामर्दी के कारण जो है किसान आत्महत्या करता है। नितिन गडकरी जी कहते हैं किसान को भगवान के ऊपर और सरकार के ऊपर भरोसे में ना रहे। संजय धोत्रे जी कहते हैं कि मरने दो उन्हें, अगर कोई किसी पत्रकार ने उन्हें तो मरने दो उन्हें। कुसुम मेहंदले जो कि शिवराज सिंह चौहान की उसमें मंत्री थी, वो बोलते हैं कि जब जवान लड़का किसी किसान का मर जाता है तो वो आत्महत्या नहीं करता, लेकिन फसल खराब हो जाती है तो वो किसान जो आत्महत्या करते। तो इस प्रकार के अगर सरकार के ही जो लोग हैं और जो मंत्री हैं वो इस प्रकार के असंवेदनशील बातें अगर किसानों के बारे में करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका मनोबल तो पहले से ही टूटा हुआ है और भी उनको आगे मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी में होंगे। राजपाल जी, किसान विरोधी सरकार होने का आरोप लगा रहे हैं समर सिंह जी। इसी के साथ पलायन एक बड़ा मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्रों पर, इस पर भी बात रखी है उन्होंने। कांग्रेस नेहरू जी के समय से लेकर अभी तक की, जब तक उनकी सरकार रही तब तक की नाकामी जो रही कांग्रेस की ग्रामीण विकास और कृषि के विरोध में इनकी जो मानसिकता रही उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। देखिए, इस देश के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनती और मान्यवर देश के प्रधानमंत्री बनते अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब देखिए, इसके पहले 12 सड़कों से गांव जुड़े हुए नहीं होते। भारत गांवों का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। ये सिर्फ पढ़ाया गया, बताया गया, पर सरकार बनने के बाद में किसी भी प्रधानमंत्री ने उन गांवों की चिंता नहीं की। पहली बार अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग से 12मासी पक्की सड़क से जोड़ने का काम इस देश के अंदर हुआ, तो उसके लिए देश को आजादी के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनने का इंतजार करना पड़ा उन गांवों को। आप देखेंगे कि आज पूरे देश भर के गांव सड़कों से जुड़े हैं। बैंकों के अंदर एक छोटी सी परचूनी की दुकान चलाने वाला जिसका टर्नओवर 25,000 रुपए प्रति माह होता है, अभी बैंक में अपनी रखता था। और 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ की कृषि भूमि रखने वाला भी किसान बैंक में अपनी क्रेडिट नहीं रखता था। बैंक के कांच के दरवाजे को धकेल अंदर नहीं जा सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो पहली बार इस देश के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड ऐसा करके एक कार्ड बना और किसान का सम्मान बढ़ने का काम हुआ। और उस किसान को राष्ट्रीयकृत बैंक से लगाकर तो कोऑपरेटिव बैंक के बड़े बड़े मैनेजरों ने खड़े होकर वेलकम किया और उसको किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देने का काम किया, जिस पर ब्याज अनुदान केंद्र की सरकार ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान हुए तो उन्होंने उस ब्याज को माफ करके 0% पर 3 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड हमने देने का काम किया। अटल ज्योति योजना के अंतर्गत गांव की बिजली 10 घंटे निर्बाध रूप से जो है सिंचाई के लिए मिल सके, ये व्यवस्था हमने करके देने का काम किया। गांव की बिजली का फीडर सेपरेशन करके 24 घंटे बिजली गांव में मिल सके, ये हमने करके देने का काम किया। उसके बाद में फिर आप आगे बढ़िए तो सिंचाई पे बात कर लेते हैं जरा। तो देश में कांग्रेस उसके सब ने मिला है, मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई क्षमता थी सिर्फ थी 46,000 हेक्टेयर, जिसको बढ़ाकर हमने 45 लाख हेक्टेयर करने का काम किया। और अभी 2 परियोजना का सिंध और पार्वती कंप्लीट होने की ओर है। ये होने हम 70 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई देने का काम कर रहे हैं। 3 फसल ले रहे हैं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, भोपाल में अगर बैठे तो भोपाल से 20 किलोमीटर सिर्फ केरवा नीचे जाइए आप, होशंगाबाद जिसे नर्मदापुरम कहते हैं उस संभाग। 3 फसल लेते हैं, गेहूं, मूंग और अभी भी सोयाबीन और धान लग रही है। ये 3 फसल लेने का काम किसान अगर कर पा रहा है तो हमारी सरकार के समय कर, यानी कि भरपूर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
लगातार किसान कर्मण अवार्ड अगर मध्य प्रदेश को मिल रहा है तो वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है, हमारी नीतियों की वजह से मिल रही है। हम समय पे किसान को बिजली, खाद, बीज और समय पे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जब उसको बोने की समय पर आवश्यकता होती है तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसे क्रेडिट कार्ड से पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। और किसी प्रकृति का आपत्ति अगर उसकी फसल को नुकसान होता है तो फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी फिर अटल जी लेके आए, मोदी जी ने नए रूप में लागू किया है। तो देश की जनता को, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि जब देश कृषि प्रधान था तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसानों को खेती पर ध्यान क्यों नहीं दिया? औद्योगिक क्रांति के नाम से देश को नई दिशा में दे और खेती को बर्बाद करने का काम किया। 60 साल की बर्बाद खेती को आबाद करने में 25 साल का समय लगा। आज हम कह सकते हैं कि किसान की माली हालत अच्छी होने का काम हुआ है, गांव में सड़कें बनने का काम हुआ है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि गांव से पलायन शुरू हुआ है। अरे भाई, पलायन के और भी कारण है। एक घर में 20 बीघा जमीन है, 2 भाई से 10-10 बीघा हो गई, 2 भाइयों के बीच 4 बेटे हो गए, 2.5 बीघा हो गई। तो एक व्यक्ति जो है गांव पे लेके खेती कर रहा है, एक व्यक्ति शहर में जाके कुछ छोटा, तो कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या भी अपने आप में पलायन का कारण बन रही है। ये भी कह सकते हैं बढ़ती जनसंख्या भी पलायन का कारण बन रही है। और भाजपा पूरा प्रयास कर रही है कि ग्रामीण विकास में काम किए जाए, किसानों के हित में काम किए जाए। आपने तमाम सारी योजनाएं भी गिनाई। मैं समर जी आपसे एक, अभी आपने कुछ देर पहले किसान विरोधी भाजपा को कहा, तमाम सारे भाजपा के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन 12 जनवरी 1998 बैतूल के मुल्ताई में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलवा दी जाती हैं। सरकार कांग्रेस की थी। जी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और कांग्रेस ने इमरजेंसी से लेकर हर चीज के लिए कईयों बार सिर्फ नहीं, अभी आपने तमाम सारी समर जी अभी आपने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया, किसान विरोधी बता दिया। बिल्कुल करेंगे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस घटना का जिक्र किया, आपने सिर्फ उस पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 24 किसानों की जान गई थी 1998 में 12 जनवरी को बैतूल के मुल्ताई में। अगर ऐसा देखा जाए तो इसमें फिर भी बीजेपी बहुत आगे है। 300 से ऊपर किसानों की जान गई है पूरे किसान आंदोलन की अगर बात करें तो आगे पीछे होने की राजनीति चलती रहेगी क्या? दूसरी बात यह है कि इनके ही मंत्री आपका इतना रहा तो हमारा ये डेटा आएगा क्या? इस प्रकार की राजनीति देखने को मिलेगी? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में इस प्रकार का कोई भी काम हुआ है तो कांग्रेस उस चीजों के लिए कईयों बार सार्वजनिक मंच पर माफी मांग चुकी है। और जहां तक की बात है कि किसान विरोधी है, तो मैंने जिस प्रकार से आपको कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए जो है वो उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, किसानों के नहीं होते। और जहां तक हमारे मित्र कह रहे थे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जिसको हम बोलते हैं, वो इंद्र कुमार गुजराल साहब के कार्यकाल में उसकी परिकल्पना करी गई। इस बात को आप थोड़ा सा फॉलो टेली करवा लीजिएगा। दूसरी बात है, आपके ही मंत्री जो है वो आप डाटा जरूर दे सकते हैं। आप डाटा के अंदर, मैंने कहा पहले भी कहा कि इनकी सारी बातें कागजी और सारे वादे चुनावी होते हैं। ये सिर्फ डाटा दे सकते हैं, लेकिन धरा स्थल पर, जहाँ धरा स्थल पर आप सच्चाई को देखने जाएंगे। मैं बोलूँ सर? अरे भाई, आप कह रहे थे कागजी है तो जाके देख लो किसी भी गांव में, पास के गांव में सड़क है कि नहीं वहाँ, उसका नाम प्रधानमंत्री सड़क है कि नहीं, उसके बनाई। उसके बाद में नहीं, लेकिन समर जी ये बात तो माननी पड़ेगी ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क अटल जी लेकर के आए थे। बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि भाजपा के कार्यकाल में सड़कों का जो निर्माण हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके पीछे का अगर कारण देखा जाए तो इन्हीं के मंत्री संतरी और विधायकों ने जमीनें खरीदी और अपनी जमीनों को का रेट बढ़ाने के लिए वहां से रोडें निकाल दी। रोड का बहुत पेचीदा खेल है। आप इसको जब थोड़ा गहराई में जाके देखेंगे तो समझ जाएंगे कि रोड क्यों निकालती है सरकार। कि इनके ही अगर आप जाकर इसको टेली कराएंगे तो मैं इसको दावे से कह सकता हूँ कि जितनी भी रोडें बनी है, रोड ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर। राज्यपाल जी सीधे तौर पर विकास के बहाने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है भाजपा पर। ये भ्रष्टाचार समझ जी राज्यपाल जी को बात पूरी करने दीजिए अपनी हुई है। और इनके ये जमीनों का खेल के अंदर पूरी जो सरकार है, इनके पास अब इसके अलावा नेता जमानत राज्यपाल जी को बात पूरी करने दीजिए। जी राज्यपाल जी, बात जारी रखें। के नेता राहुल गांधी से लगा के तमाम नेता भ्रष्टाचार के केसों में जमानत पे है। इनके केजरीवाल जैसे लोग भ्रष्टाचार में जेल में हैं, तो खुद अखंड गले
भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले में वो तो पूरी दुनिया लिप्त जानती है, है, पूरा देश और जानता है वो कि कौन आज सी पार्टी भाजपा कितना आरोप लगा भ्रष्टाचारी रहे हैं, है, भाई एक चीज तो कौन जो है वो बताओ, बीफ कोई जो बीफ साबित एक्सपोर्टिंग करो। कंपनी से एक चंदा लेता नेता का है, नाम कौन तो है ये जो तो वो गैम्बलिंग चंदन कंपनी से साहब चंदा बोल लेता है, आप अच्छा- कौन चंदे अच्छा के आड़ लगता में है मुझे सीबीआई जब को आप भेजता बोलते है। हैं कि ये तो फलाने पूरी रोड पे दुनिया फलाने जानती है, नेता पूरा की देश जमीन जानता बिक रही है वहाँ कि रोड कौन सी की। पार्टी जो है वो झूठी चंदा ना बातें मिलने पर कहना। सीबीआई की सड़कें भेज जो देती बनी है है। तो आप प्रधानमंत्री ये मत ग्राम बताइए सड़क कि योजना में आप बनी है। बिल्कुल आपकी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त पूरी पार्टी है, आपके जितने भी लोग हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार हम में आप सुशासन लोग दे जुड़े रहे हुए हैं। हैं। ये पूरा आरोप बिल्कुल मैं आपके ऊपर हम लगा रहा हूँ। कोई भी और नेता जहाँ तक आप बात भ्रष्टाचार कर के रहे हैं आरोप किसान में की, नहीं है। किसान आपके आप मंत्री जो है जमानत पे वो किसानों के ऊपर आपके गाड़ी चला देते हमारे हैं, हमारे उसके ऊपर पॉलिटिकल एडिटर कार्रवाई रवि नहीं अवस्थी जी होती हमारे है। साथ जुड़े हुए हैं, आपके उनसे लोग उनसे किसान कमेंट के ले ऊपर लेते गाड़ी हैं। चला देते हैं, पॉलिटिकल एडिटर उसके रवि ऊपर अवस्थी जी कार्रवाई नहीं लगातार होती हमारे है। साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। सर, ग्रामीण विकास को लेकर सरकार अब बजट में भी प्रावधान करने वाली है। जो ग्रामीण आवास है वो भी बनाए जाएंगे। 3 करोड़ ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों को भी गांव-गांव तक कनेक्टिविटी बनाने की बात सरकार की ओर से लगातार कही जा रही है। कोई भी ऐसा गांव ना बचे, यानी कि जो अंत्योदय की जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती आई है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, कहीं ना कहीं अब उसको साकार करने की दिशा में लगातार भाजपा की ओर से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अभिजीत, बिल्कुल देखिए, हालांकि खबरें तो यही है कि जो 23 जुलाई को बजट आने वाला है उसमें ग्रामीण विकास पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि देखिए जो महत्वपूर्ण योजना है 3 करोड़ मकान की बात प्रधानमंत्री अपने अपने भाषणों में भी कही थी, चुनाव के भाषणों में। उसके बाद अभी पहली कैबिनेट हुई, उसमें भी इसको मंजूरी दी गई। तो स्वाभाविक तौर पर दूसरी बड़ी योजना जो है वो लखपति दीदी योजना है। अब इनको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो स्वाभाविक तौर पर बजट में भी प्रावधान करना पड़ेगा। और अब जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी देखिए 1,40,000 रुपये मकान बनाने के लिए मिलते हैं, उसे 2 लाख करने की तैयारी है। लेकिन जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है अभिजीत, देखिए मुझे नहीं लगता कि वो 2 लाख में भी मकान बन जाएगा, क्योंकि आज 40-50 हज़ार का मध्य प्रदेश में, अब वो जो भी कारण रहा हो, पिछले 2 दशक में जो ट्रक रेत का 3-3.5 हज़ार में आता था, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब वो 50 हज़ार से कम में आते ही नहीं है। यानी कितने गुना बढ़ गए, आप उससे अंदाजा लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसा ही, फिर ईंट है, सीमेंट है, लोहा है, लोहा तो आसमान छू रहा है उसकी कीमत है। कैसे 2 लाख में कोई अपना मकान बना पाएगा? भले ही एक कमरा भी बनाए तो कैसे बनाएगा, कैसे छत डलेगी? खैर ठीक है, अब सरकारी स्कीमें तो इसी तरह तैयार होती है। पता नहीं वो जो अधिकारी बनाते हैं उन्हें कैसे लगता है कि 2 लाख में मकान बन जाएगा। अभी तो 1,40 में बनवा रहे हैं, तो फिर और उसमें भी शिकायतें इस तरह की थी। आपको ध्यान होगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो कई बार कहा कि कोई रिश्वत मांगे तो मुझे सीधा बताना। मतलब जाहिर बात है कि शिकायतें आ रही थी, तभी तो उन्हें कहना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। 40-40 हज़ार रुपये हितग्राहियों से मांगे जाते थे। तो ये तो खैर देखिए, योजना में अच्छी योजनाएं जनहित के लिए ला जाते हैं। लीकेज भी होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, कहीं कम कहीं ज़्यादा। देखिए पश्चिम बंगाल में तो खेला की बात सामने आई गई थी कि खेला इतना चलता है, उसको लेके सियासत भी हुई। कोई दूध का धुला तो मुझे नहीं दिखता कि कोई दल है, मगर मुझे जो 2-3 बातें इस डिबेट में जो बड़ी सामने आई है, देखिए एक बड़ी बात हालांकि दोनों प्रवक्ताओं ने जो रखी वो ये था कि किसानों से जुड़ा मसला है। क्या है ये, मतलब इस तरीके का जो अनंत काल तक चलने वाली समस्या नहीं होना चाहिए, जैसे महंगाई और बेरोजगारी है, ये तो हर चुनाव में मुद्दा बनती है। किसानों का अगर वास्तविक हित करना है तो आप थोड़ा सा अंतर देखिए कि महाराष्ट्र में जो जोत राजपाल जी बेहतर समझ रहे होंगे कि 2-2.5-3 एकड़ वाला किसान होता है। मध्य प्रदेश में हजार एकड़ वाले किसान हैं, यानी बड़ी जोत वाले किसान ज़्यादा है। और इसीलिए वो ना तो परंपरागत खेती को छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनके 1,000 कुंटल गल्ला पैदा होना है, गेहूं पैदा होना है, तो उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती। अगर तो मुझे लगता है कि जो केसीसी की स्कीम है या दूसरी कोई, आप 6,000 रुपये दे रहे हैं सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार मिला के 12,000 हो गया, तो भी आप देखिए कि किसान परेशान। उसकी बड़ी वजह यही है कि जिसे वास्तविक ज़रूरत है उसे वो चीज़ नहीं मिल पाती है, और जो बड़े किसान हैं वो कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं का लाभ उठा ले जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि 4 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाले तक को आपको सुविधा देनी पड़ेगी, या फिर योजनाओं में उसको वरीयता देनी पड़ेगी, तब जाकर मुझे लगता है कि वो फ़र्क होगा। फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर ज़्यादा जोत छोटी होंगी तो स्वाभाविक तौर पर लोग मेहनत भी करेंगे और ज़्यादा विकास होगा। जैसे कि महाराष्ट्र का मैंने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र में देखिए जैविक खेती इसलिए ज़्यादा सक्सेस है,
वहाँ लोग अंगूर की खेती भी लेते हैं, केले की भी लेते हैं, और भी हॉर्टिकल्चर चीज़ें पैदा करते हैं। यहाँ इसलिए नहीं करते कि मालूम है कि 50 एकड़ का रकबा है, आपने उठाया, ट्रैक्टर चलाया, गेहूं बो दिया, बात खत्म हो गई, चना लगा दिया, बात खत्म। तो इस तरह की जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, इसीलिए यहाँ इतना प्रयासों के बावजूद ना तो हॉर्टिकल्चर का उतना उत्पादन बढ़ा और ना तमाम मोटे अनाज का कोई तो कुल मिलाकर किसानी के तरीके को बदलने की एक तो जरूरत वो है। दूसरी बात ये है कि एक तो वो स्कीम्स में आपको मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कड़वा निर्णय होगा, कोई सरकार इतना साहस कर पाएगी कि किसानों में वर्गीकरण इस तरह से करे, बड़ी जोत और छोटी जोत के लिहाज से। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जो अभी केसीसी की बात कर रहे थे, केसीसी बहुत अच्छी स्कीम है, जाहिर बात है इससे साहूकारी से छुटकारा मिला है, लेकिन इसी मध्य प्रदेश में 77 लाख केसीसी कार्ड बने हुए हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इसमें से 99% किसानों जो कर्ज लिया है, बल्कि 99 शायद हो सकते ज़्यादा, लेकिन 90% तो कम से कम ऐसे जिन्होंने उस कर्ज का उपयोग खेती के लिए तो नहीं किया। किसी ने बच्चे की शादी कर दी, किसी ने मोटरसाइकिल खरीदी, किसी ने कुछ और उसका उपयोग कर लिया। अब सवाल यह कि जब आप केसीसी के लिए आज आप देखिए 77 लाख किसानों के अगर केसीसी कार्ड बने हैं, इसका मतलब उन्होंने बैंक से लोन लिया, और बैंक से लोन लिया इसका मतलब उनके जमीन के कागजात बैंकों में जमा है। तो ये आप देखिए कितना बड़ा लीकेज, यानी वो जो कर्ज जो खेती के कल्याण के विकास के लिए लिया जाना था, वो बेटे या बेटी की शादी या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उपयोग हो रहा है, और जमीनों के दस्तावेज जब्त होते। यानी कि जिस तो एक तरीके से अगर देखा जाए, पहले एक गांव में साहूकार मुश्किल से 10-15 लोगों को कर्ज देता था, 10-15 लोग कर्जदार होते थे, आज तो पूरा पूरा गांव केसीसी में बंधक है। तो ये एक, इसमें मुझे लगता है इसकी समीक्षा की जरूरत है कि क्या वाकई में किसान उसका उपयोग खेती के विकास में कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उसने मालूम चला कि केसीसी से लोन लिया, 3 साल बाद देना है, 7% ब्याज है, 4% की सब्सिडी क्या है, सरकार से दे रही है, तो उसको ज्यादा चिंता नहीं होती। व्यावहारिक दिक्कत देखो, आप उसको चीज को समझ, क्योंकि मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, और जो चीज मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि केसीसी का उपयोग हमने कोई उसमें किया, हमने भी किया है, इसलिए मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। और राजपाल जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, या समर सिंह जी भी कहेंगे कि हाँ ये सही बात है। तो ये आपको समीक्षा करनी पड़ी, केवल योजनाएं बनाना, इम्प्लीमेंट कर देना, वोट ले लेना, उससे कुछ नहीं होगा। वो आप पे आरोप लगाएंगे, आप उन पर आरोप लगाओगे, समस्या जस की तस बनी रहेगी। आज पंजाब हरियाणा में अगर बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो आप देखिए हाँ, लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो एक से एक मशीनों या तमाम संसाधनों के साथ आंदोलन पर बैठते हैं। आप सोचिए कितने सक्षम लोग हैं, और वो आंदोलन पे खड़े होते हैं। तो एक तरफ वो ऐसे लोग भी आयकर से मुक्ति पा रहे हैं, और एक वो बेचारा 2 एकड़ का काश्तकार जो ना तो वो अपना गेहूं जो समर्थन मूल्य पे बेचना है, वो भी उसका नंबर नहीं आता लाइन में, वो उसका 10-20 कुंटल गेहूं होता है, तो वो सोचता है कि 1000 कुंटल वाला तो आगे लगा हुआ है, और उसका दबदबा भी रहता है, खरीदने वाला भी उसी को प्रायोरिटी देता है, वो 10-20 राजपाल जी से कमेंट ले लेते हैं। तो मेरा मतलब ये कि समीक्षा सरकार को जी बिल्कुल जी राजपाल जी, जो योजनाएं जिनका क्रियान्वयन होना है, पहले उनकी समीक्षा करना जरूरत है, ये बड़ी बात रवि अवस्थी जी ने कही है। साथ ही एक और इस बड़ी बात उन्होंने कही है कि ग्रामीण इलाकों में जो प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं, उसकी जो अभी किस्त दी जाती है, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है, रुपए दिए जाते हैं, वो 1,20,000 दिए जा रहे हैं। अब उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए करने पर मंथन चल रहा है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इतनी महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन पैसे सिर्फ 2 लाख, अभी वो भी हुए नहीं है, 1,20,000 मिल रहे हैं अभी भी, तो क्या बन जाएगा लोगों का घर? ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, अवस्थी जी ने बहुत अच्छी बात उठाई। रवि जी की बात पे मैं आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई केसीसी लेने के बाद में किसान जो है उसका उपयोग जिस पर्पज से केसीसी दी गई है, खाद बीज खेती को करने के लिए, उसको न करते हुए दूसरे काम में कर लेता है। कहीं कहीं व्यवहारिक ये बातें आई है देखने में। इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर जब 0% पर हमने देखना शुरू किया कोऑपरेटिव मूवमेंट से ये, तो हमने ये तय करा कि 30% वस्तु और 70% नगद। 30% वस्तु तो क्या, तो बीज, खाद और पेस्टिसाइड देने का काम। ठीक है, बात रवि जी की आगे बढ़ते उसको 30% तक ले जाना चाहिए। इस हिसाब से भी सरकार को सोचना चाहिए। हमने जब हम योजना चाहते हैं तो योजना के अंदर हर उसके ड्रॉबैक्स आते हैं, और ठीक करने का काम, जिससे प्रधानमंत्री बीमा योजना कहते हैं। तो प्रधानमंत्री शुरुआत में और आज देखेंगे तो बहुत, और राजपाल जी अगर इजाजत दें, राजपाल जी एक इजाजत दें तो एक बात और कहना चाहता, चूंकि आपने फसल बीमा की बात की है, 212 रुपए से प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में शुरू हुई थी,
आज उसमें 1740 या 2100 रुपये की प्रीमियम वसूला जा रहा है किसान से। मतलब आपने 8-5 साल में 212 से सीधा 1700 या 2000 रुपये वो प्राइवेट कंपनी जिसे दिया है 2-2000 रुपये वसूल रही किसानों से। क्या है, कितने लोग प्रीमियम ले? बड़ी बात। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर समय से सुधार करने का काम किया। आप देखेंगे पूरी तहसील के अंदर अगर आपदा आती थी तो फिर आपदा फंड उस रकबे को घटा करके हमने उस हिस्से को घटा कर पटवारी का नंबर को आपदा का मेजरमेंट करने का, जो आप नहीं कह सकते कि प्रत्येक खेत का एक मेजरमेंट है, वो खेत के हिसाब से बना के का प्लान और करा सकते हैं। आज आप नहीं पढ़िए उसमें कुछ प्रतिशत जो देना होती है जी। राजपाल जी, मैं समय सीमा के चलते आपको रोकना चाहूंगा। एक समर जी से एक लास्ट कमेंट लेते हैं। समर जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल सही बात है सवर्ती जी ने कहा। बहुत सारे हैं योजना सरकार बनाती भी है तो उनके लोग नहीं है और उसका उपयोग दुरुपयोग होता है। यहाँ भ्रष्टाचार की बात संभावना को भी नहीं जा सकता है। सरकार चाहती है कि किसानों को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए तो और मकानों से ज्यादा है कि वहाँ के युवाओं को वहीं पर बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के यदि किसानों और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, उनका विकास करना है, तो वहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए, उनके रोजगार के बारे में सोचा जाए और उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। समर जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। राजपाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद और रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ग्रामीण विकास की दिशा में केंद्र की ओर से बड़े कदम उठाए जाएंगे। 23 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट आना है, उसमें भी ग्रामीण विकास को लेकर कई प्रावधान और विशेष बजट देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।